अब खुद एहतसाबी का अमल, क्योंकि माजी में हमने ये देखा कि कोर्ट मार्शल जो है बहुत सारे लोगों का होता रहा है, बहुत सारे ऑफिसर्स का होता रहा, लेकिन ये पहली बार देखने में आया कि फौज के अंदर बगावत या फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको सिक्रेसी को किसी और के साथ शेयर करना, इसके ऊपर ज़्यादातर कोर्ट मार्शल होते रहे। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर किसी ने इंटरवीन किया हो तो उस पर कोर्ट मार्शल हुआ। ये खुद एहतसाबी का अमल अगर इसका दायरा वसी हुआ तो फिर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है उसकी बेहतरी के इम्कानात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, यासर बैग बड़ी क्लियर और साफ बात है। आज का दिन इस हमें चीज़ हवाले से बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मोहतरम अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई शख्स भी जो है जो गलत करेगा वो नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये जो एक बात कही जाती थी, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप अगर एक अदारे में हैं, आप साबिक भी हो गए हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये अमल ख़त्म हो जाएगा। और इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब बहुत से और भी पकड़े जाएंगे, जिन्होंने कहते हैं ना सब फरे जाएंगे, लेकिन उन सब नहीं मैं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से पकड़े जाएंगे और बहुत सी गिरफ्तारियाँ आएंगी। इसमें चूँकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें सारी तफसील ISPR से जानी है, हम अपने ताई कुछ कर भी नहीं, बात भी नहीं कह सकते। मैंने एक दिन एक प्रोग्राम में याद होगा इशारा किया था कि एक बड़ी शख्सियत है जिसके पेमेंट लेकर कोई भाग गया और उसने बरतानिया में कोई बड़ी अच्छी जगह पे फ्लैट लिया, याद है मैंने एक प्रोग्राम में कहा था। तो वो भी सारे चीज़ें किसी तरफ जाएंगी, तो मैंने इशारतन का किया था और सुनने में आया कि वो भी किसी तरफ जा रही हैं। अब आपने बात की है कि सियासी मौसम तब्दील हो रहा है, सियासी मौसम तब्दील नहीं हो रहा, सियासी मौसम तब्दील हो चुके हैं। यासर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो एक आज फैसला हुआ है जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़े खुशियां मना रही है, जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़ी लड्डू तकसीम कर रही है, मिठाई कर रही है। अक्सर जब ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं ना, उसके बाद मिठाइयाँ उल्टी पड़ जाती हैं। इस फैसले पर अगर फौरी अमल दरामद हो गया, अगर फौरी नोटिफिकेशन जारी हो गया, अमल दरामद अगर इस फैसले पे होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल होगा। यासर साहब, इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये फैसला 2-1 से है जी। ये फैसला 3 मुत्तफिक का फैसला नहीं है, 5-8-3 का फर्क था, 11-13-2 का फर्क था, 11-2 सॉरी, ठीक है। ये ज़हन में रख लीजिएगा एक बात को। अगर इलेक्शन कमीशन इस पर फौरी अमल दरामद कर देता है, इलेक्शन कमीशन फौरी इस पे जाता है, तो फिर आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि फिर वो बात जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कही है उस पर भी अमल होगा। राणा साहब, क्या पैगाम जो है पैगाम वाज़ेह है नहीं, हुकूमत ने इस पैगाम को संजीदा लिया? हुकूमत संजीदा ले या ना ले, हुकूमत संजीदा ले या ना ले, दोनों तरफ से हुकूमत मरेगी, दोनों तरफ से हुकूमत फंसेगी। मैं तो आपको बड़ा कह रहा हूं, आज का जो फैसला है ये हुकूमत के गले की घंटी बन जाएगा। हालांकि आज का फैसला रिटर्न होगा, ले मैं आपको एडवांस बता देता हूं। आप एक कानून को देखें यासर साहब, जो फैसलों के बाद कानून पे बात की जा सकती है ना जी। सुप्रीम कोर्ट में आप फैसला आने से पहले जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल बनाने के हुक्म देता है, जो तमाम हाई कोर्ट्स ने ट्रिब्यूनल बनाने हैं। अगर वो नहीं होते तो रिटायर्ड जजेस को, जिस तरह उन्होंने कहा था हम रख लेंगे, उनके पास क्या केस जाना होता, उनके पास कोई फौजदारी केस नहीं जाना, उनके पास कोई सिविल केस नहीं जाना, उनके पास इलेक्शन का केस जाना है। और इलेक्शन के केस में क्या चीज़ें जानी है, इलेक्शन के केस में वाज़े तौर पर उनके पास जो चीज़ें जानी है वो ये होंगी कि जनाब इन इंतखाबात में एक इल्ज़ाम लगाता जनाब मैं जीता हूँ, दूसरा कहता नहीं जनाब मैं जीता हूँ, इंतखाबात गलत हुए हैं, धांधली हुई है, मेरे पास ये सबूत हैं, या मेरी गिनती दोबारा की जाए, मेरे पास ये चीज़ें हैं, यही है ना जी। वहाँ से फैसला होता है कि जनाब इसको करना है या नहीं करना। इसके अलावा अगर आप इलेक्शन कमीशन को जाके एप्लीकेशन देते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे वाज़े तौर पे कहता है कि जनाब जाएं
ये फैसला आपने हमसे नहीं करवाना, ट्रिब्यूनल बन गया वहां पे जाएं। जिसके एक जिंदा मिसाल आपके पास मौजूद है कि 400 वोटों का फर्क है सिर्फ चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का, 400 वोटों का फर्क है ना। वो इलेक्शन कमीशन तक के फैसला ट्रिब्यूनल करेगा, ओके जी। उसके बाद आप आ जाए, बेइंतहा फैसले ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में चले गए कि जनाब वहां से फैसले हो, अभी पेंडिंग है, सारे पेंडिंग पड़े हैं। अब ये फैसला भी वहीं से होना है। ये फैसला नहीं कोर्ट कर सकता, ये फैसला किसी सूरत में ये नहीं हो सकता। चले मान ले उनके पास कानून है, उन्होंने कानून के मुताबिक उन्होंने वो फैसला कर दिया। अब ये 3 रुकनी बेंच है, 2-1 से इसका फैसला आया है। अब इसको नजरसानी अपील में वो चले जाएंगे। अगर ये नजरसानी अपील 6 माह लेट लगती है तो ये मुमकिन नहीं है। आप ज़हन में रखिएगा, टाइम बड़ा थोड़ा है, नजरसानी अपील लगनी है। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आई, कितनी तेजियां हैं। अब ये 3 जो लोग बहाल किए गए हैं, या ये 3 लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या होगा, तो फिर उन लोगों का जिसका फैसला फुल बेंच ने किया है, जिसकी समाअत रोजाना लाइव दिखाई गई है, जिसके एक एक रिमार्क्स लिखे गए हैं, जिसके एक एक रिमार्क्स में ये चीज़ें कही गई हैं, हमने तो नहीं कही। यह मेरे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, यही कहा था ना जी। तो हम तो नहीं बुरा कह रहे, अब आम आदमी तो नहीं कि इस बात को कह रहा। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हम तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह सलूट करके कहेंगे जनाब आपने फैसला दिया था। तो अब देखना तो यह है कि 13 रुकनी बेंच के जो फैसला आया है, जो उसका फैसला अक्सरियती फैसला है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने में देर करता है, उस फैसले के खिलाफ पटिशन में चला जाता है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में चला जाता है, और इस फैसले को अगर फौरी मान लेता है तो घबराओ ना, फंसना मुस्लिम लीग नून ने में 3 लेके 73 देने पैने ने। क्या सर साहब 3 लेकर 73 देने पड़े, आप जरा इंतजार तो कीजिएगा। साहब मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, मैंने कहा शायद कोई आके वफाकी वजीर ये कह दें कि एक इख्तलाफी नोट मंजर आम पे आ चुका है, तो उसी इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर हम एक बिल जमा करवा रहे हैं और ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से उसे पास करवा के सदर के दस्तखत होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा हुआ। मैं तो इसका इंतजार कर रहा था। बात यह है कि नहीं कहेंगे ना वो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आज वो खुश हैं, लेकिन ये खुशी थोड़े देर के लिए होगी, बहुत थोड़ी देर के लिए। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था अगस्त और सितंबर, उसके बाद सर आपके सामने आ जाएगा। अगस्त और सितंबर आप देख लीजिएगा, बड़े अहम तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, बड़ी रिहाइयां भी हो सकती हैं, बड़े बुर्ज उल्ट भी सकते हैं, बड़े सियासी परिंदे जो हैं अपने घोंसले छोड़ के भी जा सकते हैं। आज बहुत देर बाद शेर शीख साहब गरजे बरसे हैं, आज बहुत देर बाद शेर शीख साहब ने बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की है। ये जो आपको गिरफ्तारी है, इसके मतलब तो ये भी सुनने में आया कि ये गिरफ्तारी गुज़श्ता रात हो चुकी थी। ये बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जब भी जो भी वो, उसको मैं कह रहा हूँ कि इसकी सारी तफसील तो बज़ाहिर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से जो एलामिया जारी होता है वो एक थोड़े से वक्फे के बाद जारी होता है, फौरी तौर पे नहीं होता। हाँ जी, वही इस पे देंगे, इस पे तो हम बात ही नहीं करते ना। लेकिन राना साहब आप मजीद इस पे बात करें। राना साहब, अब एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है उसमें आज की गिरफ्तारी का शाखसाना है या फिर इनका मुस्तकबिल कुछ और तरह का? इनका मुस्तकबिल कुछ और है। इस पे मुझे नहीं समझ आई कि कोई FIR दर्ज हुई है, कोई पीका एक्ट लगा कोई पीका एक्ट नहीं, कोई हद के इज्जत का दावा हुआ है नहीं। क्या किसी तरफ से प्रेस रिलीज आई है कि इस शख्स ने ये बात क्या कही? चलें इसका मुआसना कर लेते हैं ना। जनाब एहसन इकबाल साहब, 2 साल से तो आपकी हुकूमत है, 2 साल हो गया ना जी, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। इमरान खान के दौर में आटा कितने का किलो था, आपके दौर में कितने का किलो है? इमरान खान के दौर में मुर्गी क्या भाव थी, आप मुर्गी का क्या भाव है? इमरान खान के दौर में डॉलर कितने का था, अब डॉलर कितने का है? इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत क्या थी, अब पेट्रोल की कीमत क्या है? इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री कितनी चलती थी, अब इंडस्ट्री क्या चल रही है? इमरान खान के दौर में मुआशी हालात क्या थे, अब मुआशी हालात क्या है? इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान एक कोरोना जैसे एक ऐसे मर्ज जिसने पूरी दुनिया को डिबो दिया, उसमें भी पाकिस्तान में वो चीज भी बिक गई जो ना बिकने वाली थी। तो पिछले 10 सालों में नहीं बिकी। तो आपने क्या किया? अब इस वक्त में आपने क्या किया? मैं
आज खोल देती है ना यासर साहब, अगर आप इजाजत है बुरा ना होना है। जी जी जी, बुरा तो नहीं बनाएंगे ना? मुझ पे क्या डर लगता है ना मुझे यार आपसे, मेरी बुरा तो नहीं बनाएंगे? मेरी रिश्तेदारी। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात है, दुनिया में बेहतरीन ट्रेड बांग्लादेश कर रहा था, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, पूरी दुनिया में ऑर्डर बांग्लादेश से जाते थे। अब उसके बाद है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ने वो ऑर्डर पिक कर लिए? क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने, क्या पाकिस्तान के सियासतदानों ने, क्या पाकिस्तान के विजन रखने वाले वुज़रा ने क्या इसको कैच किया? क्या वो उस इंडस्ट्री को अपने कब्जे में किया? क्या वो मिलने वाले इंटरनेशनल ऑर्डर जिससे पाकिस्तान की मौशियत खड़ी हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की मौशियत चल सकती है, जिससे बंद इंडस्ट्री जो है वो उसमें खुशहाली आ सकती है, जिससे मजदूर को नौकरी मिल सकती है, मजदूर के बच्चे खुशहाल हो सकते हैं, क्या किया? सब उसके, आप फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं, उसके लिए हालांकि फैसलाबाद से आपका तल्लक है, मुझे बताएं कि फैसलाबाद से तल्लक, आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल है, वहां पे तो बांग्लादेश अभी तक संभला नहीं, और आपने कमाया क्या उससे? उसके लिए आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, धागे की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स उठाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स उठाना पड़ेगा, जिससे उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है उसमें कमी वाकई होगी, तो तभी ऑर्डर्स आएंगे ना। अब जो ऑर्डर बांग्लादेश जो है मिसाल के तौर पे 800 रुपए कपड़े में दे रहा है, आप 1200 रुपए की कॉस्ट उसकी कर रहे हैं, और फिर जब जाके आप 1600 में बेचेंगे, कौन खरीदेगा आपसे? बात ये नहीं है या सर, जब पता था आपको कि एक इंडस्ट्री एक जगह से बंद हो गई है और दूसरी जगह से जाना ही जाना है माल, मार्केट है ना, उस वक्त सब्सिडाइज किया गया ना राणा साहब, सारे रेट नीचे गिराए गए, जिसकी वजह से वो ऑर्डर आपको मिले, क्योंकि खत्ते में उस रेट पे कोई ऑर्डर नहीं बना रहा था। तो कर देते ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि विजन आपका है 2046 तक आपने जाना है, 2052 तक के आपने हमें मकरूज करके रखा हुआ है IPP के हाथों, और 2046 तक आपका विजन है, और विजन 46 तक है, 40 दिनों का आपके पास हिसाब नहीं है। कभी आप कह देते हैं इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कभी आप कह देते हैं फौजियों ने, जर्नैलों ने किसी ने बेड़ा गर्क नहीं किया, बेड़ा गर्क सियासतदानों ने किया है जो पाकिस्तान से बाइट बसेरा रखते हैं, बेड़ा गर्क उन लोगों ने किया है जिनकी औलादें पाकिस्तान से बाइट बैठकर खरबों रुपए कमा रही हैं। आपने कभी पूछा कि वो कौन लोग थे जिनकी जायदादें दुबई में है? पूछा? इन्होंने तोशाखाना की घड़ी की कीमत लगाने के लिए दुबई से बंदा तो ढूंढ लिया जिससे सही नहीं कर सके, और जिन लोगों ने वहां पे दुबई में अपनी जायदादें बनाई, क्या मैं दुबई का उसमें कोई कसूर नहीं, कसूर इनका है, इनकी पॉलिसियों का है कि लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ये सियासत करते हैं यार। इनकी गुफ्तगू आप सुन लेना, कमाल की गुफ्तगू।